नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का पहला भाग है। इस भाग में बाबा साहेब तथागत बुद्ध के उन समर्थकों से हमारा परिचय करवा रहे हैं जो तथागत बुद्ध के धम्म कार्य में सहयोग किया करते थे और उनका सहयोग बड़ा अनमोल साबित हुआ। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे। नादिका उस वक्त का एक गांव जो जहां पर तथागत का जिस क्षेत्र में प्रादुर्भाव रहा है और जिस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, उस क्षेत्र में जहां पर वे धम्म के अपने प्रचार कार्य में, प्रसार कार्य में लगे रहते थे, उसी क्षेत्र का ये गांव है नादिका। नादिका में वे ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन चाहते थे कि इस जगह को बदल दिया जाए। अब तो उन्होंने आनंद को संबोधित किया और कहा कि आनंद, आ हम वैशाली चले। तथागत ने आनंद से कहा कि आनंद, अब नादिका में बहुत दिन ठहर लिए, अब चलो वैशाली चलते हैं। तो आनंद ने कहा, बहुत अच्छा, चल देते हैं। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली पधारे। अपना भिक्षु संघ उन्होंने साथ में लिया और वे वैशाली की ओर चल पड़े। वैशाली में पधारे और वहां वे वैशाली में आम्रपाली के आम्र वन में रुके। आम्रपाली वैशाली की ये इतिहास का बड़ा ही परिचित पात्र है, परिचित चरित्र है। और इनका जो आम्रवन था, उस आम्रवन में वे रुके। तब आम्रपाली गणिका ने सुना कि तथागत बुद्ध आए हैं। आम्रपाली को यह पता चला कि तथागत आए हैं, भिक्षु संघ के साथ आए हैं और आम्रवन में ठहरे हैं और उसी के आम्रवन में ठहरे हैं। तो उसने कई राजकीय रथ जुतवाए। अब राजनर्तकी थी तो राजकीय रथ जुतवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वो वैशाली की ओर से अपने उद्यान में गई। शेष रथों में उसके अनुचर सेविकाएं थी। जहां तक रथ से जाया जा सकता था वहां तक रथ से गए। उसके बाद वे रथ से उतरकर वहां गई जहां तथागत रुके हुए थे और जाकर अभिवादन पूर्वक एक ओर बैठ गई। जब वो वहां बैठी थी, उसे तथागत बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन सुनने को मिला। उस वक्त तथागत उपदेश दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। और जब आम्रपाली पहुंची अपनी गणिकाओं के साथ, वो देखिएगा एक राजनर्तकी जिनका अपना एक विशिष्ट रुतबा था। अब वो आम्रवन पहुंची, जहां तक उसके रथ गए वहां तक वो रथ से गई और जहां से रथ नहीं जा पाते थे वहां से वो पैदल चल कर गई अपने सारी गणिकाओं के साथ। तथागत जहां रुके हुए थे वहां बैठ गई, उनको अभिवादन किया और तथागत का प्रवचन सुना। तब आम्रपाली गणिका ने तथागत को दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। अब ये स्वाभाविक सी बात थी कि तथागत उस वक्त में एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो जहां भी पहुंचे वहां लोग उनके हो लेते थे। आम्रपाली ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण दिया। तथागत ने उसे मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली को मालूम हुआ कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया तो वो अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर चुकने के अनंतर प्रदक्षिणा करके चली गई, जैसे सब लोग करते हैं जो भी तथागत से मिलने आते हैं। जब उनका निमंत्रण स्वीकार हो जाता है और वहां से तथागत के पास से जब वे
जाने को निकलते हैं तो उनको फिर अभिवादन करते हैं, उनको प्रदक्षिणा करते हैं और फिर वहां से चल देते हैं। आम्रपाली ने भी वैसा ही किया। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना, वैशाली के लिच्छवियों ने ये सुना कि तथागत बुद्ध वैशाली आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं। तो लिच्छवियों के लिए तो ये एक बड़ा अवसर था, तो वे भी तथागत बुद्ध को निमंत्रण देना चाहते थे। उन्होंने भी तथागत बुद्ध को निमंत्रण देने के लिए जाने का मन बनाया और बहुत से राजकीय रथ जुतवाए और अपनी वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हो गए। अब ये भी जाने को निकले जहां तथागत ठहरे हुए थे, आम्रवन में। अब इधर से ये जा रहे थे और उधर से आम्रपाली लौट रही थी। पूरा राजकीय लवाजमा लिच्छवियों का, और उधर से आम्रपाली लौट रही है और इधर से सारे राजकुमार, राज अधिकारी ये सब जा रहे हैं और लोग भी। और आम्रपाली लिच्छवियों के रथों से रथ, पहियों से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजर गई। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? राज अधिकारियों ने आम्रपाली से पूछ ही लिया, क्योंकि आम्रपाली रुकी नहीं। उधर से राज अधिकारियों के रथ आ रहे थे, इधर से आम्रपाली का रथ और उसका जो पूरे अनुचर थे उनके, वो सब जा रहे थे। वो रुकी नहीं, रथ से रथ टकराकर, पहिए से पहिए मिलाकर, धुरी से दूरी जोड़कर वो आगे निकल गई। राज अधिकारियों ने रोक लिया, पूछा, भाई आम्रपाली क्या बात है, आज तो हमारे रथ से रथ टकराती हुई चली जा रही है? तो आम्रपाली कहती है, स्वामियों, तथागत प्रमुख भिक्षु संघ ने कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो आम्रपाली बड़ी खुश थी। उसने कहा कि स्वामियों, तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ समेत मेरे यहां भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो इन्होंने कहा, आम्रपाली हमसे 1 लाख ले ले, ये कल का भोजन हमें कराने दे। ये सारे राज अधिकारी कहने लगे आम्रपाली से, आम्रपाली तो लाख ले ले, लेकिन ये भोजन का निमंत्रण हमें दे दें। तो उसने कहा, स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दे दे, तब भी मैं कल का भोजन आपको नहीं कराने दे सकती। देखिएगा, तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ, इनके भोजन का कितना महत्व है, इनको भोजन कराने का। ये ऐसे अतिथि हैं जिनके भोजन के लिए लोग उस वक्त तरसते रहे थे कि भिक्षु संघ हमारे पास आ रहा, और वो भी भोजन के लिए। क्योंकि भिक्षु तो घर घर जाकर अपनी रोज की रोटी के लिए भिक्षा ही ग्रहण करता है, लेकिन भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके जब भिक्षु संघ जा रहा है, तो आम्रपाली के लिए ये इतना बड़ा था कि उसने कहा कि स्वामियों, आप उपनगरों समेत पूरी वैशाली भी मुझे दे दें, तब भी मैं तो नहीं कल का भोजन आपको दे सकती, वो तो मैं ही कराऊंगी। लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े और कहते जा रहे थे कि इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली के उद्यान में वे पहुंचे, जहां तथागत भिक्षु संघ समेत ठहरे हुए थे। यद्यपि वे जानते थे कि ये आम्रपाली बाजी मार ले गई है, तो भी उन्होंने सोचा कि हम भगवान बुद्ध के पास चलें, हो सकता है कि वे अब भी हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दे दें। उन्हें लगा कि भाई हम तो राज अधिकारी हैं और आम्रपाली तो हमसे छोटी है, वो तो नर्तकी है, और तथागत ने हो सकता है कि अगर हमारा निमंत्रण स्वीकार लिया, हमें अगर प्रथम स्थान दे दिया भोजन के लिए, तो अच्छी बात हो जाएगी। जब वे तथागत बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से ही आते देखा, तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो, वे लिच्छवियों को देख ले।
देखिएगा, ये तथागत बुद्ध का जो ये कहना है, ये अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है। विशिष्ट इस उद्देश्य में कि यहाँ तथागत एक बात कह रहे हैं, और बात क्या है? भिक्षुओं से कह रहे हैं कि भिक्षुओं, जिन लोगों ने देवताओं को नहीं देखा है वे लिच्छवियों को देख लें। मतलब देवताओं से उनकी तुलना कर रहे हैं। हमने अब से पहले भी देवता इस शब्द का वास्तविक अर्थ जो बौद्ध साहित्य से जुड़ता है उसको हमने बताए थे। देवता वो लोग हैं जो एक बेहतर जीवन में अधिष्ठित हैं, जो अपने समुदाय में मान सम्मान के लायक है, उसके पात्र है, तो उन लोगों को देवता कहा जाता है। इसलिए तथागत के लिए भी सुत्तों में यह बात आती है कि वे देव और मनुष्यों के शास्ता है। सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाती, ये कहा जाता है। तो देव और मनुष्यों के शास्ता, उनके द्वारा पूजनीय, ये वे लोग हैं। तो यहां तथागत कह रहे हैं कि जिन्होंने देवताओं को न देखा वे इन लिच्छवियों को देखे, वे इस लिच्छवी मंडली को देखे, वे इस लिच्छवी मंडली के से अनुमान लगा ले ये दिव्य लोक के देवताओं के समान है। तथागत कहते हैं कि ये दिव्य लोक के देवताओं के समान है। और जहां तक रथों से जा सकते थे लिच्छवी, वहां तक रथों से जाकर उतर गए, और फिर जहां तथागत थे वहां तक पहुंचे और अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि भगवान कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि भगवान कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार कर ले भोजन का। अब देखिए, तथागत ने पहले ही कल का निमंत्रण आम्रपाली से स्वीकार कर लिया है, और लिच्छवियों का निमंत्रण अब तथागत के समक्ष आया है। और तथागत ये भिक्षु संघ से कह रहे हैं कि लिच्छवी देवताओं के समान है। ये निमंत्रण तथागत स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, इस पूरी कहानी को बाबा साहेब ने लिखे हैं। हम इस कहानी को यहां रोकते हैं क्योंकि यह हमारा वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे तो लिच्छवियों की ये बात जो तथागत के निमंत्रण पर आ रुकी है, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।